केम अकेडमी, आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग ने KMnO4 कल पढ़ लिया, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग ने पढ़ ली थी। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ना है बेटा हम लोग को? हमें पढ़ना है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड पढ़ना, ठीक है। तो लेंथेनाइड में आप सबसे पहले बेटा समझो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया था आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट को याद करो बेटा, आप लोग क्या कहते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते समय चला जाता है एफ सब सेल में, तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और याद करो इस एलिमेंट को बेटा हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। याद करो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते थे हम लोग, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है आपका, या फिर कह दो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन इसका हमने दे दिया था। ये श्रेणी बेटा, ये ध्यान रखो, यहाँ पर दो बातें मेन थी, ध्यान दो यहाँ पे कि ये श्रेणी बेटा क्या, जो ये तत्व है ये दो सीरीज में बटे हुए हैं। कितने सीरीज में भैया बटे हैं आपके? दो सीरीज में बटे हैं। पहला क्या आपका यहाँ पे लेंथेनाइड्स, और दूसरा बेटा यहाँ पर आपका एक्टेनॉइड्स। लेंथेनाइड लेंथेनाइड्स और यहाँ एक्टेनाइड। एक्टेनाइड, लेंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड, ठीक बेटा, नॉइड ही लिख लो, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक, ये ध्यान रखना। तो लेंथेनाइड एक्टेनॉइड में आप जानते हो बेटा लेंथेनाइड क्या होता है? यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना, जिनके इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में फिल होते हैं, ऐसी सीरीज, ऐसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन या जिनका बेटा कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है? 4f ऑर्बिटल में फिल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल फिलिंग ऐसा कह सकते हो 4f ऑर्बिटल in which last electron goes, 4f orbital in which last electron goes, या element in which element, ऐसा कह सकते हो, last electron goes in its ऑर्बिटल। सिंपल सी बात क्या भैया यहाँ पर कि 4f ऑर्बिटल में, जिस एलिमेंट के 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है इसके ऑर्बिटल में, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? लेंथेनाइड कहते हैं। सिंपल सी बात। फॉलोइंग किसको है? फॉलो किसको करते हुए? फॉलोइंग टू लेंथेनम, हाँ, यानी लेंथेनम को फॉलो करते हुए, लेंथेनम के बाद जितने लोग आएंगे वो सब कौन होंगे?
लेंथेनॉइड होंगे, लेंथेनम को फॉलो करते हुए, ये ध्यान रखना। तो लेंथेनम का अनुसरण करते हुए ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं भैया आपके, सिंपल सी बात, ठीक है। तो लिख लो इसी चीज को हिंदी में भैया, दीज एलिमेंट्स लिख लेना, दीज एलिमेंट्स, these elements are called as lanthanoids, सिंपल सी बात, ठीक। मतलब ऐसे लिखो, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं, 4f कक्षक में भरे जाते हैं, जो तत्व लेंथनम के बाद आते हैं, तथा जो तत्व लेंथनम के बाद आते हैं, जो तत्व लेंथनम के बाद आते हैं, ऐसे तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं। इसीलिए ऐसे तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक। सुनो ध्यान से, यहां पर सिंपल सी बात क्या है, एक्टिनेट में क्या हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा उल्टा इसी का, ठीक, थोड़ा सा उल्टा, कुछ नहीं है, केवल यहां क्या हो जाएगा, यहां पे क्या यूज हो रहा बेटा, तो यूज ऑफ 5f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल फॉर फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, when use of 5f orbital for filling of last electron, those elements following to एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद जो आते हैं, जो कहां आते हैं बेटा, एक्टिनियम के बाद जो आते हैं, ध्यान रखना। और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 5f ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो सब क्या कहलाएंगे, दीज एलिमेंट्स आर एक्टिनोइड्स, लैंग्वेज समझ नहीं आ रहेगा, फिर इस तरीके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डायरेक्ट ऐसे लिखा दिए थे ना, वैसे ही देखो, फिर से कर लो, देखो देखो, लिख लो लिख लो लिख लो, when use of 4f orbital for filling of last electron of f block element and which followed by lanthanum, बस इतनी बात लिख। एक से हिंदी में ये है कि ऐसे तत्व बेटा, ऐसे एलिमेंट जो लैंथनम को फॉलो करते हुए आते हैं, लैंथनम का अनुसरण करते हैं, जो लैंथनम के बाद आते हैं, ठीक है, वो ऐसे एलिमेंट, ऐसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना। या फिर जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 4f ऑर्बिटल का यूज होता है, और जो लैंथनम के बाद आते हैं, इतनी बात लिखनी, ठीक, ये कहानी। अरे इसका कोई आपको वो नहीं पूछेगा डिप्रेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी, ठीक, ये ध्यान रखना।
इसका हिंदी भैया लिखिए आप लोग, नहीं लिखे? लिखो 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 लिखो। जब किसी एफ ब्लॉक तत्वों का जब किसी एफ ब्लॉक तत्वों का जब किसी एफ ब्लॉक तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 5f कक्षक का इस्तेमाल किया जाता है। 5f कक्षक का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है, और जो एक्टिनियम तत्व के बाद आते हैं, एक्टिनियम तत्व के बाद आते हैं। ठीक, अब सुनो बेटा, यहां पे लैंथेनॉइड, अब सिंपल सी बात इतना पकड़ना है आपको कि 4f वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने एलिमेंट हैं 4f सीरीज वाले, वो सब क्या हैं? लैंथेनॉइड सीरीज। खत्म कहानी। ठीक है, 4f मोटा मोटा क्या समझना आपको? 4f सीरीज के एलिमेंट, 4f सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं आपके? लैंथेनॉइड होते हैं। यही मोटा मोटा ध्यान देना है आपको। और 5f सीरीज के एलिमेंट ये क्या होते हैं आपके? एक्टेनाइड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब सुनो, अब तत्वों के नाम हमें जानना है ना। अब बेटा हेडिंग डाल लो आप लोग, लैंथेनॉइड के एलिमेंट कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा इसका हम लोग सिचुएशन वगैरह वैसे बता दिए थे ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, आपको लोग नहीं बताए थे? बताए थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होते बताओ? इनका पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल में इनकी स्थिति कैसी है बताओ? इनकी सिचुएशन कहाँ है बताओ? अगर पीरियड की बात करी जाए, आवर्त की बात करी जाए, तो कितने नंबर आवर्त में है ये? हम लैंथेनाइड की बात अगर करें तो कहां होता है वो? अगर लैंथेनाइड की बात करें हम, फॉर लैंथेनाइड पीरियड नंबर 6 में होता है ये, और ग्रुप नंबर कहां होता है? 3 होता है। और यही एक्टेनाइड की बात करें तो फॉर एक्टेनॉइड पीरियड 7 और ग्रुप 3 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ग्रुप सेम रहता है, बस पीरियड बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, नोट कर लो ये बात भैया। आवर्त, वर्ग या फिर समूह, आवर्त वर्ग लिख लो फटाफट बेटा, फिर हम आपको एलिमेंट बताते हैं। ठीक है, अब तैयार कर लो बेटा। यहाँ पे लैंथेनॉइड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उन्हीं का हमें ऑक्सीडेशन नंबर, रेडियस वगैरह वही सब देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर आगे क्या है बताओ? ये देखो यहाँ पे
इसको ऐसे तैयार कर लो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यार तुम लाजवाब लगते हो। ठीक, हाँ जो भी समझो। लुटीनियम देखो बेटा, सीरियम कितना होता है यहां पर 58, और 58 से लेकर के 59, 50 कह रहा है, 60, 61, 62, 63, 50 आज नया आविष्कार किया गया, देखो इनके द्वारा 50 नंबर देखो कैसे आ रहा है। मार खाओगे बेटा ना, दिमाग जैसे बोर्ड आ रहा ना, दिमाग चढ़ जा रहा तुम लोग का। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, लुटीनियम 71। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब सुनो, यही सारे आपको तैयार करने, ये ग्रुप नंबर 3 में है और पीरियड नंबर 7 में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखोगे यार, सुन नहीं पाए क्या? चलो लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश बना लेना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यार तुम लाजवाब लगते हो। वाई बी को बा वाला, बी वाला हमने मान लिया, लाजवाब बा आ रहा, तो वही ध्यान रखना। ठीक, इस तरह बेटा तैयार कर डालो इसको फटाफट। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, यहाँ पे आप इसका हम लोग जैसे ट्राइसा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे, एटॉमिक रेडियस पढ़े थे, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें पढ़े थे। तो कुछ चीजें, इसका हर चीजें नहीं पढ़ना बेटा, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हमें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीजें क्या पढ़ना बेटा आपको? पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो। क्या पढ़ो आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसा होता है सुनो बेटा, यहाँ पे जर्नल, जर्नल फॉर्मूला इसका होता है बेटा यहां पर, सबसे पहले बताओ 58, 58 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है? जीनॉन आता है, तो जीनॉन 54 हो गया। उसके बाद आएगा 4F, 1 से लेकर के 14 तक चलेगा। फिर आएगा भैया आपका 5D, 5D 0 होगा या तो 1 होगा, और 6S2 तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। D में 0 या तो 1 हो जाए, हाँ। ये ध्यान रखना। कभी कभी बेटा क्या होता है, यहां से यहां कूदा फांदी लग जाती है, क्योंकि 5D और 4F सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं साइज में, और इनका इसीलिए इनका साइज क्या, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते, वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसा होता है।
अस्थायित्वता को प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, कभी इसमें आ जाता, कभी इसमें, इस तरीके से हाफ फील्ड वगैरह के करीब होते हैं या हाफ फील्ड पाना होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं, जीरो हो जाता है, इस तरीके ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब चलो देखो बेटा फटाफट हो गया, ये नोट करो फटाक से पहले, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताते हैं हम पूरा। लिसन, अब देखो बेटा यहां पर ये आपके पास कन्फिगरेशन है, जीनॉन 54 पहले से भरा जाएगा आपका, फिर 4f में भरेंगे, फिर 5d और फिर 6s में भरेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी आपने जाना बेटा लैंथेनाइड, तो f इसका तो होता नहीं है, लैंथेनाइड तो f ब्लॉक का एलिमेंट होता भी नहीं है, ये है कि नहीं, लैंथेनाइड भी नहीं, इसके आगे वाले सारे लैंथेनाइड है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बेटा ये आपका कि ये हो जाएगा 0। अब 0 होगा तो लैंथेनम का कितना होता बताओ, 57। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो और इसमें 2 फिक्स है, एक यहां चला जाएगा। फिर इतनी बात समझ में आई। अब सुनो इसमें क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, अब सुन लो, यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं, सिटी में गाड़ी लुट गई, सिटी में गाड़ी लुट गई, ये 3 चीज सुन लो बस। इस 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इस 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 5d1 होता है। क्या होता है, 5d1 बस, बाकी सब का 0 चलता है। सुनो ध्यान से, यहां पे सिटी में गाड़ी लुट गई मतलब शहर में। ठीक है, सुनो डी वाले की अगर बात करी जाए डी में, तो यहां 1 रख दो, यहां 1 रख दो, यहां 1 रख दो, बस बाकी सब जगह डी में क्या चला जाएगा, 0 0। ओके, और सुनो 6s2 में सब क्या भर जाएगा, सब 2 2 2 2 2, ये फिक्स है ना। अब क्या करोगे, अब F में ही तुम्हें भरना है, जोड़ के सही से भरना शुरू करो, ध्यान रखना यहां बस। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो, यहां क्या भरोगे 1। अब सुनो 4 हो गया अब यहां कितना भरो बताओ, 2 कि 3 भरेंगे, क्योंकि यहां 0 हो गया ना, तो यहां कितना, यहां 6 7 फिर 7, यहां 1 आ गया है, अब 9 13 कैसे होगा, देख लो ध्यान से। सही देख लो भैया, हाँ यही होना चाहिए वैसे। रुको, एक काम कहीं गड़बड़ हुआ है, देखो यहां सेट होता है 9 होता है, ये 10 होगा, ये 11 होगा, 12, ये दोनों 14 14 चलता है, ये ध्यान, ये ऐसे ही होगा। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पर डायरेक्ट 8 कर दिया यहाँ मैंने, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 0 हो गया था, तो डायरेक्ट यहाँ 9 करना था हम लोग को। ठीक है, बस अब सही है, यही कॉन्फ़िगरेशन है भैया इसका। 8 भैया खत्म हो गया ना बाबू साहब, 8 खत्म हो गया, चूंकि 1 यहाँ आ गया था। अब जब 0 इसका है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा, तो 8 आने वाला था, 1 एक्स्ट्रा पड़ा, तो कहाँ जाएगा, यही तो जाएगा, तो 9 फिर 10 बाकी आगे, ऐसे चलता चला जाएगा। समझ गए ना, यहाँ 14 तक चला, अब 15 होना चाहिए था, 1 यहाँ आ गया है तो 14 ही तो रहेगा। अब 14 क्यों है, क्योंकि 4f फुल्ली फील्ड हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए देखो यहाँ 0 हो गया या 14 इस तरीके से। तो नोट कर लो भैया, केवल सीरियम और
गैडोलियम और लुटीनियम, ये 3। ठीक है, सिटी में गाड़ी लुट गई है, ये ध्यान रखना। ये 64 वाला है। सिटी में गाड़ी लुट गई। ठीक है, ये सब कौन से भैया यहां पर, तो 5D1 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। 5D1 विन्यास वाले हैं ये सब भैया। बाकी सब क्या है, सब जीरो वाले, 5D0 वाले हैं बाकी सब। और 6S2 तो फिक्स है सब में, नोट करो फट से। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं आप लोग पढ़ो इस तरीके से। और बाकी ध्यान रखो, चीजें को लर्न करते चलो। ये चैप्टर में जितना लर्न करोगे उतना सही रहेगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। बाकी आगे की प्रॉपर्टी, इसका ऑर्गेनाइजेशन नंबर, इसका साइज वगैरह कल बताएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी भी।